2017 के बाद 2022 में फिर एक बार बीजेपी जब सत्ता पर काबिज होने में सफल हुई है तो अब रियायत बिल्कुल नहीं बरती जाएगी। जिस तरह से चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोश में होश खोने का काम किया है, उस पर प्रदेश की बीजेपी सरकार किसी तरह का कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। सबका हिसाब किताब किया जाएगा, एक एक विवादित बयान को उठाकर जवाब मांगा जाएगा, पूछा जाएगा कि आखिर बिना चुनाव का परिणाम देखे उत्पात मचाने की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने की जरूरत कैसे हुई। बलिया जिले से योगी के एक्शन की शुरुआत भी हो गई है। सीएम योगी के खिलाफ अभद्र नारे लगाने के आरोप में 29 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, जिसमें 4 समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं और 25 अज्ञात शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक एफआईआर में 4 समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के नाम दर्ज हैं, बाकी के 25 अज्ञात लोगों के नाम दर्ज किए गए हैं। बीजेपी नेता शशि चौरसिया ने ये शिकायत दर्ज कराई थी और अब इस मामले पर एक्शन ले लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मतगणना वाले दिन जिले की बेलथरा विधानसभा सीट से सपा गठबंधन के उम्मीदवार हंसूराम की जीत के बाद सपा कार्यकर्ताओं ने विजय जुलूस निकाला था। इसी जुलूस के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र नारे लगाए जाने का आरोप सपा कार्यकर्ताओं पर लगा था। आरोप ये भी था कि इस जुलूस में सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के दूसरे नेताओं को जान से मारने की भी धमकी दी गई थी। अब जब पुलिस मामले की जांच में जुटी है तो फिर आरोपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ जबरदस्त एक्शन के मूड में दिख रही है योगी आदित्यनाथ की पुलिस। इसी तरह समाजवादी पार्टी और आरएलडी के कार्यकर्ताओं ने 9 मार्च को मंडी समिति पर भी हंगामा किया था। कार्यकर्ताओं ने सरकारी गाड़ियों को रोककर उसकी तलाशी ली थी, निर्वाचन से जुड़े दस्तावेजों को सड़क पर फेंक दिया था। अब आगरा पुलिस ने सपा रालोद गठबंधन के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। पुलिस ने 24 नामजद और 50 से 60 अज्ञात के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। कुल मिलाकर अब ये कार्रवाई का सिलसिला यहीं थमने वाला नहीं है। आचार संहिता लागू होने के बाद से जिसने भी जो किया है, जिस किसी ने भी सरकार के हाथ बंधे होने का फायदा उठाया है, सबकी अच्छी तरह खबर ली जाएगी। जिस किसी ने भी प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है, सभी का हिसाब किया जाएगा। योगी सरकार अब जब सत्ता में फिर वापसी कर रही है तो किसी का गुनाह माफ नहीं होगा, प्रायश्चित हर किसी को करना होगा। वैसे भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी प्रचार के दौरान कहा ही था कि 10 मार्च के बाद सबकी गर्मी शांत की जाएगी। अब 10 मार्च के बाद देखना फिर इनके गले में फिर वही तख्ती लटकती भी दिखाई देगी और फिर एक गर्मी जो अभी